हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी द्वारा स्ट्रॉन्शियम कार्बोनिकम के माइंड रूब्रिक्स का दूसरा और फाइनल वीडियो है। पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे स्ट्रॉन्शियम कार्ब पेशेंट सोशली रिस्पॉन्सिबल तो होता है, लेकिन गुस्सा आने पर वो अपने अब्यूजिव, रूड और वायलेंट बिहेवियर के ज़रिए दूसरों को हर्ट भी करता है और मेंटल शॉक के कारण नई चीज़ों से डरने लगता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 वाला वीडियो ज़रूर देखिए ताकि स्ट्रॉन्शियम कार्बोनिकम दवाई की जर्नी आपको समझ आए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंजाइटी आफ्टरनून एंड फियर आफ्टरनून। आफ्टरनून शब्द का मतलब है दोपहर, यानी वो समय जो सूरज के टॉप पोजीशन या नून पर पहुंचने के बाद आता है। अब सूर्य से मिलने वाली लाइट और हीट कम होना शुरू हो जाती है, मतलब वो अपनी पीक पोजीशन जितनी एनर्जी एमिट नहीं कर सकता। ये प्रोसेस इवनिंग तक चलता है और फाइनली जब सूरज के डूबने से दिन ढल जाता है तब रात का समय शुरू हो जाता है। न्यू एंटरप्राइज और न्यू पर्सन्स से डरने के कारण स्ट्रॉन्शियम कार्ब पेशेंट अपनी लाइफ और बिजनेस में रिस्क्स नहीं ले पाता है। नतीजा, अब वो पास्ट में अचीव की गई टॉप मोस्ट पोजीशन को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करता रहता है। इस बात के कारण पेशेंट को डर और चिंता दोनों महसूस होने लगती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, साल 2022 में मेरी कंपनी ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल किया था। वो एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अब तक बरकरार है। उस वक्त से लेकर आज तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी को उसी प्रॉफिट लेवल तक ले जाऊँ, लेकिन अब तक नाकाम हूँ। इसी वजह से मुझे टेंशन होती रहती है कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर मेरा और मेरी कंपनी का क्या होगा, ये तो रब ही जाने। इन सब बातों के कारण मुझे डर भी लगने लगा है और इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। यहाँ 2022 का समय नून है, क्योंकि उस वक्त पेशेंट की कंपनी ने प्रॉफिट में ऑल टाइम हाई अचीव किया था। उस समय के बाद से यानी आफ्टरनून से पेशेंट उसी पीक पर पहुंचने की असफल कोशिशें कर रहा है। इस आफ्टरनून वाली स्ट्रगल में मिल रही नाकामी के कारण ही पेशेंट परेशान है। इसलिए यहाँ एंजाइटी आफ्टरनून और फियर आफ्टरनून ये दोनों रूब्रिक्स एप्लीकेबल हैं। फियर इवनिंग एग्रवेट्स, एंजाइटी इवनिंग इन बेड एग्रवेट्स, एंजाइटी इन बेड एंड रेस्टलेसनेस टॉसिंग अबाउट इन बेड। इवनिंग मतलब वो समय जब इंसान अपने दिन भर के सारे काम पूरा करने के बाद घर आता है और आराम करता है। तो दिन ढल जाने यानी शाम होने के बावजूद अपने काम पूरे न कर पाने के कारण स्ट्रॉन्शियम कार्ब पेशेंट को डर और चिंता दोनों महसूस होने लगती है और बेड में होने के बावजूद पेशेंट रिलैक्स नहीं कर पाता है, बल्कि बेचैनी में करवटें बदलता रहता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, अब तक मैं अपने जॉब में आराम से अपने सारे काम निपटा रहा था और मुझे किसी बात की कोई ख़ास फिक्र नहीं थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मेरी कंपनी ने एम्प्लॉइज़ को जॉब से निकालना शुरू कर दिया है। अब तक उन्होंने मुझे जॉब से निकाला नहीं है, लेकिन क्या पता कब क्या हो जाए। इसी वजह से अब मैं अपने जॉब में रिलैक्स्ड होकर काम नहीं कर पा रहा हूँ और शाम होते ही मुझे टेंशन होने लगती है कि क्या पता कल मेरा ये जॉब रहेगा या नहीं। यहाँ पेशेंट के लिए उसका जॉब मेटाफोरिकली बेड है, जिसमें वो कंफर्टेबली और बिना टेंशन लिए रिलैक्स्ड होकर काम कर पा रहा था। लेकिन ले ऑफ के कारण अब पेशेंट को उसी बेड में रहते हुए खास तौर पर शाम के समय चिंता होने लगी है। इसलिए सही रूब्रिक है एंजाइटी इवनिंग इन बेड एग्रवेट्स। फियर ऑफ इविल
fear something will happen, fear of robbers, delusions about criminals, and dreams of dangerous water. ये सारे रूब्रिक्स स्ट्रॉन्शियम कार्ब पेशेंट के डर से भरे माइंडसेट को कन्वे करते हैं। ड्रीम्स ऑफ डेंजरस वाटर का मतलब भी यही है कि पेशेंट ऐसे पानी की बात कर रहा है जिसमें वो डूब सकता है या फिर उसे जानलेवा नुकसान हो सकता है। फियर ऑफ ईविल। ईविल वो पावरफुल फोर्स है जो शैतान द्वारा प्रभावित होती है और इसलिए उसके कारण दुनिया में दुख, संकट या विपत्ति जैसी बुरी चीज़ें होती हैं। इसी तरह जिस मॉरली रॉन्ग काम को करने से दूसरों को भारी नुकसान पहुंचे या फिर वो बर्बाद हो जाए उसे भी ईविल कहते हैं। जैसे बुरी नज़र, जिसे इंग्लिश में ईविल आई कहा जाता है, जिसके कारण किसी इंसान के जीवन में अच्छे इवेंट्स की जगह बुरी घटनाएं होने लगती हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे आफत, बला, बुरी नज़र, जादू टोना, इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। इन सब से बस भारी नुकसान, संकट या विपत्ति जैसी प्रॉब्लम्स ही होती हैं। फियर ऑफ रॉबर्स। रॉबर वो चोर है जो अपनी ताकत के इस्तेमाल से दूसरों की चीज़ें उनसे छीन लेता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करे। कहीं ऐसा ना हो कि लव मैरिज यानी अपनी पसंद की लड़की से शादी करने पर वो लड़की मेरे बेटे को मुझसे छीन ले। अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरा बेटा उसी का हो जाएगा और उसी की बात मानेगा। डिल्यूजन्स अबाउट क्रिमिनल्स। क्रिमिनल मतलब गुनहगार, जिसने बहुत सारे गुनाह किए हों। ऐसा इंसान कोई भी गलत काम कर सकता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर एक आदमी ने कई सालों से हमारे बिल्डिंग के एक फ्लैट को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहता है, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जो अपने फ़ायदे के लिए कोई भी गलत काम कर सकता है और उसे ऐसा करने का कोई पछतावा भी नहीं होता है। पुलिस को रिश्वत देकर किसी बेकसूर को झूठे केस में फंसाना हो, किसी को किडनैप करवा कर फिरौती मांगना हो या फिर कार एक्सीडेंट की आड़ में किसी को मरवाना हो, वो अपने दुश्मन को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। टिमिडिटी अबाउट अपीयरिंग इन पब्लिक एंड कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ डिजायर्स सपोर्ट। जो स्ट्रॉन्शियम कार्ब पेशेंट कभी हॉटीली और रूडली लोगों से बात करता था, अब लोगों के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। आत्मविश्वास की कमी होने के कारण पेशेंट चाहता है कि लोग उसे सपोर्ट करें। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर चेहरे पर इन पिंपल्स के कारण ऑफिस में लोगों के सामने मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ। इसी वजह से क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंटेशन देने की भी मुझ में हिम्मत नहीं होती है। जब ये पिंपल्स नहीं थे तब मैं बिना डरे प्रेजेंटेशन दे पाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस चाहिए। ऐसे में मेरे बॉस क्लाइंट्स को समझाते हैं कि वो मेरी नर्वसनेस को इग्नोर करें। ये सुनकर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बॉस मुझे एनकरेज कर रहे हैं। Faith need to maintain, friendship need to maintain, company desire for of a faithful friend, guidance need for, dreams seeking guidance or advice, and light desire for। तो इन सारे रूब्रिक्स के अनुसार सेल्फिश स्ट्रॉन्शियम कार्ब पेशेंट अब एक सच्चा दोस्त चाहता है जिस पर वो भरोसा कर सके। इतना ही नहीं, वो रिश्तों में विश्वास बनाना और उसे बरकरार रखना चाहता है ताकि उसे वो भरोसेमंद व्यक्ति सही राह दिखा सके।
मार्गदर्शन पाने की इच्छा इतनी स्ट्रांग होती है कि पेशेंट सपने में भी यही देखता है कि वो किसी से सलाह मांग रहा है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं चाहता हूं कि करियर चुनने में मेरे अंकल मुझे काउंसिल करें। इसी तरह अब मुझे कैंसर हो गया है, तो मैं आपसे सलाह मशवरा करने आया हूं कि मुझे कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी वाला इलाज कराना चाहिए। क्या होम्योपैथी में इस बीमारी का इलाज है? जब डॉक्टर ने कहा हाँ, तब ये सुनकर पेशेंट के उदास चेहरे पर मुस्कान आई और वो बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे डॉक्टर, आपको बता दूं कि मुझे आजकल ज़्यादा मिर्च मसाले और घी तेल वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। मन करता है बस हल्का फुल्का खाना खाऊं। नोट करें, इस वर्जन में लाइट शब्द के दो मीनिंग्स हैं। पहला, रे ऑफ होप, जो पेशेंट के चेहरे पर स्माइल के रूप में नजर आई, और दूसरा, हल्का फुल्का खाना यानी लाइट फूड, जो ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली ना हो, मतलब जो पेट के लिए हैवी ना हो। डार्कनेस एग्रवेट्स एंड फियर ऑफ डार्क। लाइट ना मिलने पर डार्कनेस के कारण स्ट्रॉन्शियम का पेशेंट बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। एंजाइटी इन डार्क वर्सेस फियर ऑफ डार्क, इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को समझने के लिए आप मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 1 को रेफर कर सकते हैं। डार्कनेस एग्रवेट्स। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, आपसे पहले मैं 3 डॉक्टर्स को कंसल्ट कर चुका हूं और तीनों ने साफ साफ कह दिया कि मेरा कैंसर लाइलाज है। अब यह क्या बात हुई कि मेरी बीमारी के ठीक होने का कोई चांस ही नहीं है। इस बात ने मुझे इतना अपसेट किया कि मैं उन डॉक्टर्स के पास दोबारा गया ही नहीं। तो यहां रिकवरी की रे ऑफ होप ना मिलने पर पेशेंट नाराज हो गया। इसलिए सही रूब्रिक है डार्कनेस एग्रवेट्स। Forsaken feeling, delusions, he or she is neglected, dreams of death in family, of parents, of father, dreams of death relatives, and dreams he is alone. फेथफुल फ्रेंड न मिलने पर स्ट्रॉन्शियम का पेशेंट को यह लगता है कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, पेशेंट को सपने में उसके डैड और रिलेटिव्स की मौत नजर आती है और यह भी कि वो बिल्कुल अकेला है। फॉरसेकन फीलिंग। फॉरसेक का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु को पूरी तरह से छोड़कर चले जाना, जिसके कारण वो व्यक्ति दुखी हो जाए। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, मेरे डैड को लंदन में जॉब का ऑफर आया तो उन्होंने वहां जाने का फैसला कर लिया, लेकिन मुझे और मेरी मम्मी को अपने साथ ले जाने की बजाय वो हमें यहां इंडिया में छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए हैं। डिल्यूजन्स, ही और शी इज निग्लेक्टेड। निग्लेक्ट एक लापरवाही और गैर जिम्मेदारी वाला एटीट्यूड होता है, जिसमें किसी काम या व्यक्ति पर जितना ध्यान और केयर देने की ज़रूरत होती है उतना अटेंशन नहीं दिया जाता है या फिर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर एसएससी एग्जाम्स क्लियर करने पर मैंने अपने डैड से पूछा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, लेकिन इस पर उन्होंने कहा मुझसे मत पूछ, मेरा काम था तुझे पढ़ाना लिखाना, वो मैंने कर दिया, अब तू जाने तेरी लाइफ में तुझे क्या करना है। ये बात मुझे बुरी लगी। मुझे ऐसा लगा कि डैड के अनुसार एजुकेशन और फूड प्रोवाइड करने से माँ बाप का फर्ज पूरा हो जाता है। डैड को यह समझ नहीं आता है कि बच्चे को सही रास्ता दिखाना और उसकी लाइफ में क्या हो रहा है इस पर ध्यान देना भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे अपनी लाइफ जी रहा हूँ, इस बात की घर में किसी को परवाह नहीं है। इस वर्जन में पेशेंट अपने डैड से अपने करियर को लेकर मार्गदर्शन चाहता है,
लेकिन वो ना मिलने पर उसे लगता है कि उसके डैड उसे एडिक्वेट अटेंशन और केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो यहां दो रूब्रिक्स एप्लीकेबल हैं, गाइडेंस नीड फॉर एंड डिल्यूजन्स ही और शी इज निग्लेक्टेड। ड्रीम्स ही इज अलोन। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर कभी कभी तो सपने में नजर आता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा है। एंजाइटी कॉन्शियस ऑफ एज इफ गिल्टी ऑफ अ क्राइम। डिल्यूजन्स ही इज अ क्रिमिनल। डिल्यूजन्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स कवर्ड विथ ब्लड एंड रिमोर्स। अब स्ट्रॉन्शियम कार्ब पेशेंट को अपने रेज, रूड और रिवेंजफुल बिहेवियर के कारण गिल्ट महसूस होने लगता है और उसे पछतावा होता है कि काश उसने दूसरों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार न किया होता तो कितना अच्छा होता। इतना ही नहीं, अब पेशेंट खुद को अपराधी समझने लगता है और उसे लगता है कि चीजों पर खून लगा हुआ है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, डॉक्टर जब मैं बीमार हो जाता हूं तब मेरे परिवार वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई भी तकलीफ हो। इसी तरह अगर मैंने किसी से पैसे उधार लिए हैं तो मैं उस व्यक्ति की याद दिलाने से पहले ही उसके पैसे लौटा देता हूं। तो ये रूब्रिक है एंजाइटी कॉन्शियस ऑफ। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं अपने परिवार का गुनहगार हूं, मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च नहीं किया, इसलिए आज उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। इसी तरह मैंने अपनी बहन की शादी ज़बरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ अपने दोस्त के भाई से करवाई थी और देखिए आज वो तलाक लेकर मैके में अपने बच्चे के साथ आ गई है। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स ही इज अ क्रिमिनल। एग्जाम्पल 3, एक यूट्यूबर बोला, डॉक्टर मेरा मकसद था कि मैं पैसे कमाऊं और इसलिए मैंने अपने वीडियोस में गैम्बलिंग एप्स प्रमोट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मुझे पता चला कि इसी ऐप में जुआ खेलने के लिए पैसे न दिए जाने पर एक 12 साल के लड़के ने अपनी मां का कत्ल कर दिया, तब से मुझे यही लगने लगा है कि जो पैसे मैंने इस ऐप के जरिए कमाए हैं वो उस बेकसूर मां के खून से रंगे हुए हैं। यहां पेशेंट का ऑब्जेक्ट यानी मकसद था गैम्बलिंग एप्स के प्रमोशन के जरिए पैसे कमाना, लेकिन इसी ऐप के कारण बेटे द्वारा मां की हत्या हो जाने पर पेशेंट को अपने कमाए हुए पैसे खून से भरे हुए नजर आने लगे। इसलिए यह रूब्रिक है डिल्यूजन्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स कवर्ड विथ ब्लड। एग्जाम्पल 4, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे परिवार वालों के मना करने के बावजूद मैं गुटखा और पान मसाला खाता रहा, लेकिन अब मुंह के कैंसर के कारण दर्द होने पर मुझे एहसास होता है कि काश मैंने उनकी बात मानकर यह बुरी आदत छोड़ दिया होता तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं हुई होती। तो यह रूब्रिक है रिमोर्स। एंजाइटी कॉन्शियस ऑफ वर्सेस कॉन्शियस अबाउट ट्राइफल्स, इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने फॉस्फोरिक एसिड वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इसी तरह रिमोर्स और रिपेंटेंट, इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंसेस को समझने के लिए आप मेरे सल्फर वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इन दोनों वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। ड्रीम्स डिजीज लोथसम। ड्रीम्स इज अगली। Dreams pustules on head. Dreams ulcerated legs. And dreams ulcers. लोथसम मतलब मॉरली नफरत और घृणा प्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति, बिहेवियर या वस्तु। डिजीज मतलब सिर्फ एबनॉर्मल साइंस और सिम्टम्स का कलेक्शन ही नहीं बल्कि एक बीमारी जिसके आने से पेशेंट और उसके आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है।
अगली मतलब बदसूरत, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका चेहरा या हरकतें बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। तो इन सारे रूब्रिक्स के अनुसार जो स्ट्रॉन्शियम कार्ब पेशेंट दूसरों को हेट करता था, उसे अब खुद के बारे में भी ऐसा ही महसूस होने लगता है। पस्ट्यूल्स ऑन हेड और अल्सरेटेड लेग्स का मतलब है कि पेशेंट के सिर पर पस से भरी फोड़ियां और पैरों में जख्मी छाले डेवलप हो गए हैं, जिसके कारण वो खुद को नफरत करने लायक बीमारी का ढेर समझने लगा है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, जब से मेरी तबीयत खराब हुई है तब से सपनों में मुझे नजर आता है कि मैंने सबको दुखी कर रखा है। एक तरफ डायबिटीज, दूसरी तरफ गुटखा खाने के कारण मुंह में छाले, ऊपर से मेरे इलाज में घर वालों के पैसे खर्च होते जा रहे हैं। पहले मैं घर से दूर हॉस्टल में रहता था तो वहां के लोग मेरी सर्दी खांसी से परेशान थे। अब घर आया हूं तो यहां भी मेरी बीमारी ने सबका जीना मुश्किल कर रखा है। तो ये रूब्रिक है ड्रीम्स लोथसम डिजीज। ड्रीम्स ग्रीफ एंड वीपिंग टीयरफुल मूड ड्यूरिंग स्लीप ड्यूरिंग ड्रीम्स। स्ट्रॉन्शियम कार्ब पेशेंट को सॉरोफुल इवेंट्स के सपने आने लगते हैं और पेशेंट इनसे इतना बुरी तरह अफेक्ट हो जाता है कि वो नींद में इन सपनों के कारण रोने लगता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मेरे अरमान थे कि अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा और अपने बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश भेजूंगा। किसे पता था कि वो दोनों अचानक हुए राइट्स में पुलिस फायरिंग के कारण मर जाएंगे। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता है कि मेरे दोनों बच्चे कैसे यकायक इस दुनिया से चले गए। इसी बात ने मुझे बीमार बना दिया है। अब उन सपनों के बारे में सोचता हूं तो ये बोलकर पेशेंट की आंखों में आंसू आ गए। जब डॉक्टर ने पेशेंट को आंसू पोंछने के लिए कहा तब पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैं कहाँ रो रहा हूं? अरे, मुझे तो पता भी नहीं चला कि मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो यहां ड्रीम्स सिर्फ वो सपने नहीं हैं जो हम सोते समय यानी नींद में देखते हैं, बल्कि ड्रीम्स हमारी चेरिश्ड डिजायर्स होती हैं, मतलब वो इच्छाएं जिनके पूरा होने की हम उम्मीद करते हैं। इसी तरह पेशेंट ने भी सपने देखे थे, लेकिन अपने बच्चों की सडन डेथ ने पेशेंट को मेंटली शॉक में डाल दिया और बीमार बना दिया। इसलिए इन सपनों के कारण पेशेंट रोने लगा, लेकिन वो इस बात से अनअवेयर है कि उसकी आंखें भर आई हैं। मतलब पेशेंट अवेक है, लेकिन इसे मेटाफोरिकली समझें तो पेशेंट नींद यानी स्लीप स्टेट में है, जहां उसे पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो इस वर्जन से हमें दो रूब्रिक्स मिलते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक एंड वीपिंग टीयरफुल मूड ड्यूरिंग स्लीप ड्यूरिंग ड्रीम्स। एंगर विथ टैसिटर्निटी, मोरोज sulky, talk indisposed to, taciturn and reserved. मोरोज इस शब्द का मतलब है कड़वाहट के कारण उदास चेहरा बनाकर अपनी नाराजगी एक्सप्रेस करना। सल्की इस शब्द का मतलब है मुंह फुलाकर चुपचाप बैठे रहना, ताकि देखने वालों को पता चले कि आप अपने साथ हुई किसी गलत बात के कारण नाराज हो। टैसिटर्न या टैसिटर्निटी, टैसिटर्निटी का मतलब है अपने मन की बातें सिर्फ अपने तक रखना और दूसरों से कम्युनिकेट ना करना। तो अब गुस्सा आने पर स्ट्रॉन्शियम कार्ब पेशेंट चुप रहता है। इसी तरह अपसेट होने पर भी पेशेंट उदास चेहरा बनाकर या फिर मुंह फुलाकर बैठा रहता है, लेकिन किसी से कुछ भी कहता नहीं है। इतना ही नहीं, अब पेशेंट सिर्फ अपने काम से काम रखता है और बिना वजह किसी से इंटरैक्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, अब तो किसी से नाराज होने पर मैं उस व्यक्ति को कुछ भी बोलने की बजाय बस चुपचाप अकेले बैठा रहता हूँ।
और अगर वो मुझसे बात करने आता भी है तो मैं बिना कुछ बोले सिर्फ एक बार उस इंसान की तरफ देखता हूँ और फिर अपने कमरे में चला जाता हूँ, क्योंकि अब ऐसे लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये रूब्रिक है मोरोस सल्की टॉक इंडिस्पोज्ड टू टैसिटर्न। एंगर विथ टैसिटर्निटी वर्सेस एंगर सप्रेस्ड फ्रॉम। इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को समझने के लिए आप मेरे अमोनियम म्यूरियाटिकम वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इसी तरह सीक्रेटिव वर्सेस रिजर्व्ड के डिफरेंसेस को मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 6 में एक्सप्लेन किया है। इन वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। ड्रीम्स ऑफ डिसफिगर्ड पीपल, हेड्स डिवाइडेड इन टू। ड्रीम्स प्रेइंग, ड्रीम्स ऑफ सेंट्स, ड्रीम्स indifferent, and dreams neutral। डिसफिगर्ड मतलब डीप और परसिस्टेंट इंजरी के कारण किसी व्यक्ति या वस्तु की खूबसूरती को बिगाड़ना या खराब कर देना। हेड ह्यूमन बॉडी के अपर पार्ट को कहते हैं, जिसमें ब्रेन मौजूद होता है, जिससे हम बातों को एनालाइज करते हैं और उसके अनुसार फैसले लेते हैं। इसी तरह जब कोई इंसान किसी एक्टिविटी का इंचार्ज होता है तब उसे भी हेड कहा जाता है। एग्जाम्पल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिसका मतलब है कि इस डिपार्टमेंट के सारे डिसीजंस वो एक व्यक्ति ही लेता है। सेंट, क्रिश्चियनिटी में सेंट का मतलब है संत। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आधिकारिक तौर पर यानी चर्च के अनुसार होली माना गया है। मतलब अथॉरिटीज के अनुसार वो एक बहुत ही रिलीजियस, अच्छा, नेक और पवित्र इंसान है। ऐसे एक्सेप्शनल व्यक्तियों को रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस संत घोषित करते हैं और इसलिए जो लोग आध्यात्मिक विकास यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ और एनलाइटनमेंट प्राप्त करना चाहते हैं वो इन सेंट्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो इन रूब्रिक्स के अनुसार स्ट्रॉन्शियम कार्ब पेशेंट को सपनों में ऐसे लोग नजर आते हैं जिनका चेहरा और शरीर बुरी तरह से डैमेज्ड हो चुका है। इतना ही नहीं, उन लोगों के हेड भी 2 हिस्सों में बांट दिए गए हैं। ऐसे डरावने लोगों को देखकर पेशेंट को सपनों में नजर आता है कि वो प्रे यानी प्रार्थना कर रहा है और उसे सेंट्स यानी संत लोग मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जब पेशेंट को गाइडेंस और लाइट ऑफ नॉलेज रियलिटी में नहीं मिलती है तब उसको उसकी अधूरी इच्छाएं सबकॉन्शियस लेवल पर इन ड्रीम्स के जरिए पूरी होते हुए नजर आने लगती हैं। ऐसा होने पर पेशेंट को सपने आते हैं कि अब उसे किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, यानी वो इंडिफरेंट हो गया है और किसी भी विषय के बारे में उसकी कोई पर्सनल प्रेफरेंसेस नहीं है, यानी अब हर बात पर उसका व्यू न्यूट्रल है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे सपने आते हैं कि बहुत सारे बदसूरत लोग मेरे आसपास हैं, मानो किसी ने चाकू की तेज धार से उनका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया है और हर एक व्यक्ति का सिर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ऐसा इंसान मुझे क्या सलाह देगा अगर वो खुद 2 फैसलों में से सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इसलिए मुझे सपने आते हैं कि मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूं ताकि वो मेरी मुश्किलें दूर कर दे। इसी तरह मुझे सपनों में साधु संत भी नजर आते हैं जो मुझे जीने की सही राह बता रहे हैं। मेरी तो ये भी इच्छा है कि मैं ऐसा व्यक्ति बन जाऊं जिसे किसी भी बात से फर्क पड़ना बंद हो जाए। मतलब मेरी लाइफ में जो कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या फिर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करूं और अनइम्पॉर्टेंट बातों की परवाह करना छोड़ दूं। इसी तरह मैं सपना देखता हूं कि कोई मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं और मैं यही कहता हूं कि मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ या उसके पक्ष में नहीं हूं। यहां पेशेंट एक इच्छा एक्सप्रेस कर रहा है कि वो इनडिफरेंट बन जाए, तो ये भी एक चेरिश्ड डिजायर यानी ड्रीम है। तो मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनेशन के जरिए आपको स्ट्रॉन्शियम कार्बोनिकम दवाई समझ आई होगी।
अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।